हेलो माय डियर स्टूडेंटों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। उम्मीद है बेहतरीन होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा मेरे भाई। आज हम लोग क्लास 12th के जो अध्याय 8 है, चैप्टर नंबर 8 है, जिस चैप्टर का नाम है मेरे भाई मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इस पर हम लोग पहला लेक्चर को लेकर के आए हैं मेरे भाई। यह पहला लेक्चर होगा। देखो, सबसे पहले जी, यह जो चैप्टर है अध्याय 8, जिसमें चैप्टर का नाम है मेरे भाई मानव कल्याण में। देखो, मतलब मानव कल्याण मतलब मानव के कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल निभाता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, सूक्ष्म जीव को हम लोग इंग्लिश में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और हमारे ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा रोल होता है इस सूक्ष्म जीव का। बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है इस सूक्ष्म जीव का। जैसे यदि हम कहें कि बहुत सारे मेडिसिन्स, दवाई वगैरह बनाने में भी सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ साथ जो हम लोग पाव रोटी खाते हैं, है ना, बिस्किट वगैरह जो खाते हैं, इस सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सूक्ष्म जीव का। उसके साथ साथ हम लोग दही खाते हैं, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण में बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है, मिट्टी में बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव है, जो पत्ती वगैरह नीचे गिर जाता है तो पत्ती सड़ जाता है, गल जाता है। क्यों भाई? क्योंकि सूक्ष्म जीव उसको खा जाता है, सूक्ष्म जीव उसमें उसको खराब कर देता है ना। इसीलिए वह इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमको हमारा पर्यावरण को भी गंदा नहीं करता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग को पढ़ना है मेरे भाई, कि हमारे जीवन के कल्याण के लिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल होता है। और शानदार चैप्टर है मेरे भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत शानदार चैप्टर है। आपको एक बहुत अच्छा इसमें एनर्जी लेवल मिलेगा कि वास्तव में यह चैप्टर जो हमारे लिए सूक्ष्म जीव है वह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, आखिर यह सूक्ष्म जीव होता क्या है। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेरे भाई, क्या सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, नाम है इसका सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, है ना। बिल्कुल आप जानते होंगे, बहुत छोटा, ऐसा जीव जो बहुत छोटा हो। और यह इतना छोटा है मेरे भाई कि हम लोग खुली आंखों से इसको नहीं देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। वह चलते इसका नाम हो गया सूक्ष्म जीव। इसको देखा जाता है कथी से? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। दर्शी मतलब होता है देखना, सूक्ष्म मतलब छोटे चीज को। तो वह मशीन जिससे हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को देख पाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और जो बहुत छोटा जीव होता है उसको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं हम लोग क्या है। से देखिए कि वे जीव, ध्यान देंगे कि वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता, वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता, तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मदर्शी, है ना, या उन्हें सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी। तो पहला बात तो आपको ये याद करना है, ठीक है जी। पहला बात तो आपको ये हर हाल में इसको याद करना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो सूक्ष्म जीव एक ऐसा जीव होता है मेरे भाई, जिसको मनुष्य नंगी आंख से यानी खुले हुए आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? तो इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए, यानी माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। उसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे। अब देखिए कि सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए, जो सूक्ष्म जीव के जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, बायोलॉजी मतलब तो समझ ही रहे, जीव विज्ञान होता है ना। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूक्ष्म
जैविकी बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे, तो आप इसको याद रखिएगा जी। चलेंगे आगे, देखिए कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब हमारे घर में बहुत ऐसे चीज उत्पादित होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चलेंगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए तो सूक्ष्म जीव का उपयोग, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझिएगा, बेहतरीन चैप्टर है भाई। ठीक है, हाँ जी, तो देखेंगे कि सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों के निर्माण में होता है ना, यानी घरेलू उत्पाद यदि हम लोग करते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है भाई, चलेंगे। अब देखिए कि जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं, बताओ, हम लोग इस सूक्ष्म जीव का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग। भले ही हमको लग रहा होगा कि अरे सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है भाई, यदि सूक्ष्म जीव यदि इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा ना तो ये अर्थ अनबैलेंस हो जाएगा, है ना, बहुत अनबैलेंस हो जाएगा। बड़ा जरूरी है सूक्ष्म जीव का रहना, बहुत जरूरी है। पहला बात तो हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो जाएगा, पूरा वातावरण गंदा हो जाएगा। कोई जीव जंतु मरता है ना तो सूक्ष्म जीव ही खाता है और खाकर उसको पचा देता है, मिट्टी में मिला देता है, तो वो सड़ जाता है, जिससे वातावरण हमारा क्या रहता है भाई, साफ सुथरा रहता है। तो बहुत होना जरूरी है सूक्ष्म जीवों का। उसके साथ साथ सूक्ष्म जीव यदि नहीं रहेगा मेरे भाई तो हम बहुत ऐसे प्रोडक्ट को नहीं तैयार कर सकते हैं, बहुत ऐसे दवाई है जिसको नहीं बना सकते हैं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। हाँ, उसके साथ साथ बहुत ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक ही भैया, हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन सबको बेहतरीन तरीका से। ठीक है, चलेंगे। तो पहला क्या है भाई, सूक्ष्म जीव का उपयोग विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों के निर्माण में होता है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका अच्छा उदाहरण दूध से दही का बनना। जी भाई, यदि दूध से दही बनता है तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, सूक्ष्म जीव होते हैं। और वह जो सूक्ष्म जीव होते हैं भाई, दूध से दही का बनना, चलिए अभी नहीं बताते हैं, आगे भी है ना। ऐसे उसको बोलते हैं भाई लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। उसके साथ साथ देखिए पनीर या चीज़ तैयार करना, पनीर भी बनता है तो सूक्ष्म जीव से ही बनता है। फिर आटा से इडली, आटा से हम इडली बनाते हैं, किससे भाई, तो इसमें भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। उसके साथ डोसा वगैरह बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ के निर्माण, है ना, करना इत्यादि। बहुत ऐसे पेय पदार्थ है, उसमें भी सूक्ष्म जीव बहुत बेहतरीन तरीका से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके साथ साथ इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं भाई, पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, इस सब में सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा रोल निभाता है भाई, बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सूक्ष्म जीव, है कि नहीं। चलेंगे, तो अब ध्यान दीजिए भाई, देखते हैं कि दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही किस प्रकार बनता है वह, और कौन ऐसे सूक्ष्म जीव है जो इसको बनाने में मदद करता है। ठीक है, चलेंगे, देखेंगे कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। जी भाई बिल्कुल, है ना, दूध से दही बनाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोस को कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है किण्वन, आगे हम लोग देखेंगे किण्वन क्या है। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। बहुत देखो, पहला बात याद रखिएगा कि दूध से दही जो बनता है वह सूक्ष्म जीव के कारण बनता है। और कौन सूक्ष्म जीव मेरे भाई, तो वह सूक्ष्म जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस जो इसमें, हाँ जी भाई, लैक्टोबैसिलस जो इसमें सूक्ष्म जीव है, यह क्या करता है, तो यह किण्वन की प्रक्रिया करता है। ठीक है, और किण्वन के प्रक्रिया से लैक्टिक अम्ल बना देता है ना। और लैक्टिक अम्ल बनता है तो यह क्या होता है, दूध है धीरे धीरे खट्टा होने लगता है और वह दही के रूप ले लेता है। ठीक है, देखिए इससे
दूध खट्टा हो जाता है। जी भाई, है ना, क्योंकि भाई क्या है, लैक्टिक अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल में जैसे ही ये जो बैक्टीरिया है वह किण्वन विधि द्वारा लैक्टिक अम्ल बदल देता है, और लैक्टिक अम्ल में जैसे ही बदलता है तो दूध होना खट्टा होना चालू हो जाता है, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में पाए जाने वाले केसीन है नामक प्रोटीन की छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायक होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध खट्टा हो गया, और दूध खट्टा होता है तो दूध में क्या रहता है भाई, प्रोटीन रहता है, जिस प्रोटीन का नाम है केसीन नामक प्रोटीन। ठीक है, केसीन प्रोटीन होता है, और यही केसीन प्रोटीन के छोटे छोटे बूंद एकत्रित होने लगता है और इकट्ठा होकर के दूध से दही बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे भाई। यदि कोई पूछे कि बताओ दूध से दही बनता है किस प्रक्रिया, तो भाई किण्वन होता है, किसके द्वारा, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें होता है दूध में केसीन प्रोटीन होता है, और यह प्रोटीन छोटे छोटे बूंद में इकट्ठा हो जाता है, जिससे दही बनने लगता है और दही बन जाता है। बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए, इसके लिए ताज़ा दूध में दही की थोड़ी मात्रा आरंभ में मिलानी पड़ती है। हम लोग भाई जानते हैं, घर में आप लोग देखे होंगे, घर में जमाते भी होंगे बहुत लोग, है ना। तो देखते हैं कि दूध को गर्म कर दिया जाता है, हल्का गरम गरम रहता है, तो उसमें पहले से हल्का सा डाल दिया जाता है, जोरन जिसको बोलते हैं, दही हल्का सा डाल दिया जाता है। उसके बाद वह, है ना, पूरे दूध दही में बदल जाता है। ठीक है, देखो, जिससे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ताजे दूध को उपलब्ध हो सके, ये जीवाणु अनुकूल तापमान पर कई गुना वृद्धि कर किण्वन द्वारा अपना कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे जी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया का यदि वर्णन करना होगा तो आप उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख देंगे। ठीक है, चलेंगे देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, है ना, इसको देख रहे हैं भाई, यह क्या है, देखो दूध है ना, दूध से क्या बन गया भाई, दही बन गया। तो भाई बड़ा प्रक्रिया है। देखो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा जी कि इस प्रकार प्राप्त दही में विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि बताओ दही में कौन विटामिन, तो B12 B12। भाई हर लाइन में इंपॉर्टेंट है, हर लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप याद कर लेंगे। देखेंगे कि जिससे मानव शरीर की ज़रूरतें पूर्ण होती है ना। अब बताओ, मानव के लिए विटामिन जो B12 है वो तो ज़रूरी है, तो ये भाई ज़रूरी होते हैं। इसके साथ ही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे पेट में पहुंचकर अनेक प्रकार से क्या करते हैं भाई, लाभ पहुंचाते हैं तथा हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। बताओ, दही तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दही खाना चाहिए लोगों को, दही खूब खाना चाहिए भाई। दोपहर में तो दही कम से कम 1 कटोरी खाना ही खाना है ना। फायदा देख रहे हो, B12 मिल रहा है, विटामिन 12 मिल रहा है, विटामिन B12 मिल रहा है। उसके साथ साथ इसमें जो बैक्टीरिया है वह हमारे पेट में जाकर के बहुत सारे जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है, वृद्धि में रोकता है ना। इसीलिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो अब देखते हैं मेरे प्यारे कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, है ना। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव मतलब हम जब औद्योगिक उत्पादन करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट जब बनाते हैं, तो उसमें सूक्ष्म जीव का क्या महत्व होता है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा जी क्या लिखा हुआ है। देखिए कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। बेहतरीन बात है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना आपको। ठीक है, क्या है कि हम लोग सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बनाया जाता है उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। एसिटिक एसिड बनाया जाता है, एसिटिक एसिड मतलब एसिटिक अम्ल, है ना, उसमें भी किया जाता है। उसके साथ साथ एल्कोहल, जो दारू वगैरह जो होता है, शराब वगैरह, वो जो बनाया जाता है उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। तो देखो किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीव इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है।
है ना। तो देखो भाई हमारे दैनिक जीवन में मानव के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है यह, है ना। उसके साथ साथ देखिए प्रतिजैविक जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, है ना। बहुत अच्छा, बहुत ऐसे दवाई होते हैं जैसे एंटीबायोटिक। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि जैसे पेनिसिलिन, ठीक है, का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं, जो हम लोग खाते हैं दवाई, है ना, एंटीबायोटिक, वह बहुत सारे एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो है वह भी क्या है, सूक्ष्म जीव से बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा एनीमिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है सूक्ष्म जीव। मतलब यदि किसी को डिप्थीरिया हो गया, यदि किसी को काला खांसी हो गया, है ना, यानी काली खांसी, यदि किसी को एनीमिया हो गया, तो इस सब तमाम ऐसे बीमारी होते हैं, रोग होते हैं, जिसको रोकथाम के लिए हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं भाई। तो सोचो सूक्ष्म जीव कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है हमारे लिए, समझ सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यह सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। और बहुत ऐसे, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग वैरायटी के होते हैं भाई, अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसका उपयोग हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी करते हैं, ठीक है। तो आप इस बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सूक्ष्म जीवों को हम औद्योगिक क्षेत्र में, यानी औद्योगिक उत्पादन के लिए किस प्रकार उपयोग में लाते हैं, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा ये सारा बातों को, ठीक है। हाँ जी, बेहतरीन है। आप याद रखेंगे कि बहुत सारे एंटीबायोटिक इससे बनाया जाता है, एसिटिक एसिड बनाया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। उसके साथ साथ बहुत ऐसे बीमारी है, उसके रोकथामों के लिए, है ना, इससे हम लोग इसका उपयोग करते हैं मेरे भाई, है ना। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं जी। तो अब देखते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीव महत्व, है ना जी भाई। अभी हम लोग देख लिए कि औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, कौन कौन ऐसे चीज है जहां इसका उपयोग में लाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका महत्व आखिर और क्या क्या है, सो हम देखते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा कि औद्योगिक उत्पाद में जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए बड़े पात्रों में किण्वन क्रिया कर, मतलब यहाँ पर किण्वन क्रिया किया जाता है ना, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं भाई, किण्वन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो किण्वन की प्रक्रिया होता है औद्योगिक उत्पादन में। कोई भी चीज यदि हम उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर क्या किया जाता है भाई, किण्वन की प्रक्रिया किया जाता है। और किण्वन के प्रक्रिया होता है तभी हम लोग केक वगैरह बनाते हैं, है ना। फिर उसके साथ साथ भाई एंटीबायोटिक वगैरह बनाते हैं, दवाई वगैरह के लिए बनाते हैं। तो जितने भी ये सब बनाया जा रहा है उस सारा का सारा क्या होता है जी, तो सारा का सारा किण्वन की प्रक्रिया होता है वहाँ, है ना। तो सारे के सारे किण्वन प्रक्रिया होता है, जिसके कारण हम बहुत सारे प्रोडक्ट को बना पाते हैं औद्योगिक में, ठीक है। चलेंगे अगला है मेरे भाई किण्वन, ठीक है जी। किण्वन आखिर देखते हैं ये किण्वन होता क्या है। देखो किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को याद रखना है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में टूटने लगा। चलिए अब आगे देखिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब यह जो क्रिया होता है, जो किण्वन की क्रिया होता है, उस किण्वन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है ना। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे भाई, किण्वन पढ़े होंगे, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है इस किण्वन प्रक्रिया के लिए, ठीक है। चलिए हाँ जी, तो है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है, ठीक है भाई। हाँ देखो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि यही किण्वन की प्रक्रिया है। मतलब इसको, मतलब ऐसे समझिए कि यदि आपको गुड़ वगैरह
दे दे, है ना, मीठा जिसको कहते हैं गुड़, और उसको पानी में भिगो करके रख दीजिए और बहुत दिन बाद मतलब 2 दिन देखिएगा ना, तो उसमें क्या होता है, ऊपर अजब टाइप का फफूंद टाइप के लग जाता है ना, तो वही जो होता है ना, वही जो रिएक्शन हो रहा है वही किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। और शराब जो होता है यही किण्वन प्रक्रिया से ही बनाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे देखिए जी कि पाव रोटी एवं बिस्किट बनाने में भी इसका उपयोग होता है। जी भाई बिल्कुल, पाव रोटी है, बिस्किट है, इस सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दही हो गया, सिरका एवं अन्य रासायनिक पदार्थ के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसके निर्माण में हम लोग इसका उपयोग में लेते हैं, किण्वन प्रक्रिया को करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखा गया है कि किण्वन की खोज 1797 ईस्वी में क्रुइक्सेंक ने की थी। आप इस बातों को याद रखेंगे। ठीक है, कौन किए थे? हाँ, क्रुइक्सेंक ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और फ्लूजर ने 1875 में इसे अंतराण्विक श्वसन कहा। ठीक है, यहो बात को आप याद रखना है। कौन है? तो क्रुइक्सेंक ने 1797 ईस्वी में इस किण्वन प्रक्रिया की खोज की, और जो 1875 में फ्लूजर ने इसे अंतराण्विकी श्वसन, मतलब अंदर में श्वसन की क्रिया होता है, इसके बारे में पता लगाए हैं। तथा कोस्टेटचेव ने इसे अवायवीय श्वसन कहा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यह जो अवायवीय श्वसन है किसमें होता है? किण्वन की प्रक्रिया होता है, उसमें अवायवीय श्वसन होता है। चेव, तो कोस्टेटचेव ने बताएं कि किण्वन की प्रक्रिया में कैसा श्वसन होता है, तो वह एक अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, यहाँ आणविक ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ जो होते हैं आणविक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट 2 अथवा अधिक सरल अणुओं में विघटित होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटने लगता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन जिसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अणुओं के कार्बन और अणु पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त नहीं होते हैं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हर एक लाइन को याद में रखेंगे। ठीक है, आप देखिए कि इस प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन की प्रक्रिया नहीं होती है, एवं यह क्रिया पूर्ण रूप से कोशिका द्रव में संपन्न होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप इस चीजों को क्लास 10th में पढ़े होंगे, श्वसन वाला चैप्टर में, है ना। चलिए, अर्थात अवायवीय श्वसन के सभी विकर कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी विकर है, जितने भी यह जो अवायवीय श्वसन की घटना होती है, किसमें होती हैं भाई? तो कोशिका द्रव में होती हैं, ताकि कोशिका द्रव में वो सब चीज उपस्थित रहते हैं जिससे अवायवीय श्वसन आरामी से क्या होगा, हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए कि किण्वन एक चयापचय प्रक्रिया है जो एंजाइम की कार्रवाई के माध्यम से कार्बनिक सबस्ट्रेट में रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए कि जैव रसायन में इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की निकासी के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, हाँ, तो आप इसको मतलब किस प्रकार टूटता है से है, और यह इसी को हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट टूटता है। और खाद्य उत्पादन के संदर्भ में यह मोटे तौर पर किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित कर सकता है। ठीक है, तो देखिए यह किण्वन की जो प्रक्रिया है मेरे भाई, बहुत सारे फैक्ट्री में, बहुत सारे कंपनी में इस तरीके से कराया जाता है। ठीक है, चलेंगे तो आगे देखते हैं जी। आगे देखिए जिसमें सूक्ष्म जीवों की गतिविधि खाद्य पदार्थों एवं पेय के लिए
वांछनीय परिवर्तन लाती है और किण्वन के विज्ञान को जीव विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलेंगे। तो भाई इसको आपको याद रखना है, बेहतरीन बात है, इस चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि सूक्ष्म जीव में किण्वन रूप से कार्बनिक पोषक तत्व के क्षरण द्वारा एटीपी उत्पादन को प्राथमिक साधन है। वाह, बहुत अच्छा। मतलब किण्वन की प्रक्रिया में एटीपी बनता है ना। और भाई यह जब अवायवीय श्वसन होता है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं मिलता है, थोड़ा कम ऊर्जा मिलता है। अब नवपाषाण युग से ही मनुष्य ने खाद्य पदार्थों में पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए किण्वन का उपयोग किया है ना। है मतलब बहुत पहले ही लोग, सोचो ये तो नवपाषाण काल, भाई बहुत पहले की बात है। नवपाषाण काल में भी लोग है ना दारू वगैरह शराब वगैरह इस किण्वन प्रक्रिया से बनाते थे। जैसे उदाहरण के लिए है जी, उदाहरण के लिए कि किण्वन का उपयोग एक ऐसी प्रक्रिया में संरक्षण के लिए किया जाता है जो ऐसे खट्टे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। बहुत अच्छा है ना। और जैसे कि मसालेदार खीरे है ना, फिर किमची और दही के साथ साथ शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थों का उत्पादन के लिए किया जाता है किण्वन प्रक्रिया। और किण्वन मनुष्यों सहित सभी जानवरों के जठरांत्री संबंध मार्ग के भीतर होता है। मतलब हमारे शरीर में भी किण्वन की प्रक्रिया होता है, सोचो। और किण्वन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलो भाई याद रखना है ना, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। ठीक है, चलेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आप इस चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, चलेंगे। तो अब मेरे भाई हाँ जी, ठीक है जी, चलिए। तो उम्मीद करते हैं जी यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, हाँ जी, तो मिलते हैं मेरे भाई हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए